ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पदबंधन किए नासै विघ्नानि। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ग्राम देवी देवता की जय। स्थान देवी देवता की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। सभी देवी देवता की जय। अखंड मंडलाकर परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर परम पिता श्री जगदीश्वर अकारण करुणा प्रणालय भगवान की कृपा अनुग्रह से हमें आज कुछ कहे सुनने के लिए बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ है। सभी दर्शक वृंद, श्रोता वृंद एवं सन्मुख विराज समस्त प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में समस्त भक्तिमती माताएं एवं शक्तियों को सिया राममय सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुगबानी। सबका अभिवादन वंदन निवेदन करते हुए आज फिर चर्चा करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे गुरु जी की महिमा और गुरु जी की कृपा से जीव का कैसे परम कल्याण होता है, एक दुष्ट व्यक्ति कैसे आस्तिक बनता है। तो आइए दो बार संकीर्तन, नाम संकीर्तन, इसके बाद चर्चा। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। बोले श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। तो प्रिय श्रोतावृंद, हम पूर्व में चर्चा करते हुए नवधा भक्ति का अपनी मति और स्थिति के अनुसार जो भगवान प्रेरणा दिए, तो आज गुरुदेव भगवान क्या है और गुरुदेव भगवान की कृपा से गुरु के श्री चरण में नमन करते हुए आज चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हुए कह रहे हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि हरि दुखानां पापानां दैन्य क्लेशानां दरिद्राणां हरतीति हरि। बोले गुरु कोई मानव नहीं है, वो नर रूप में, मनुष्य रूप में हमें जो दृष्ट हो रहे हैं, जो हमारे दृश्यमान हो रहे हैं, उस दृश्यमान स्वरूप जो मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में आए हैं, वो श्री गुरुदेव भगवान साक्षात नर रूप हरि, जो समस्त क्लेश मलिनता
और अनेकता में एकता का ज्ञान करना, जो हमारी जीवन की एक अंधकार और कुकर्म की ओर हमारी जीवन चल पड़ा है, उससे पार पाने के लिए और उस मार्ग को सीधा करने के लिए मनुष्य जीवन की जन्म से लेकर राख में विलीन होकर मिट्टी में मिलने तक गुरु। वो कैसे? बोले कि जब हम मर भी जाते हैं, हमारी शरीर का त्याग हो जाता है, तभी भी कोई 4 जने 4 कंधे पर लेकर जाते हैं, तो वो भी गुरु, क्योंकि उनके बिना हमारी जो यह शरीर है वो दुर्गंध देने लगेगा। और उनको इतना ज्ञान है, इसकी आसक्त भी रहेगा, इसलिए उसको अंतिम संस्कार करके उस जीव की जो शरीर था, उस शरीर को मिट्टी में मिलाने का काम करने वाला। या हमें एक अक्षर का शिक्षा देना, जैसे प्रथम गुरु के रूप में माता, इसलिए मातृदेव भव पितृदेव भव, गुरु के स्वरूप माना गया, गुरु ही माना गया। क्योंकि इस संसार में हमारे से पहले जो कोई भी क्रिया की सफलता को प्राप्त करने के लिए उसने पहले करके रखा है, और उस मार्ग की प्रशस्त जानकारी प्रौढ़ता उसमें हो, और वो जिसको जानकारी दे उसकी पिछले पीढ़ी को, वह गुरु है, जिसने जानकारी दिया और जिसने उस जानकारी को ग्रहण किया। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु का वंदना कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का वंदना करने से क्या होता है ना, हमारे जीवन की जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा, और हमें खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय का जो एक अवधि हमारी क्षति हो जाएगी। उस क्षति से बचाने के लिए हम किसी अनुभव पुरुष से, कोई भी क्रिया जानता हो, मोटरसाइकिल चलाना जानता है और उससे हम सीख लें तो तुरंत सीख लेगा, लेकिन वो मोटरसाइकिल चलाने वाले सिखाया, इसका मतलब वो हमारी गुरु। अब हम उसको माने या ना माने, परंतु पहले अगर ना माने होते तो हमारी बाइक एक्सीडेंट होगा। उसी प्रकार हमारी जीवन की जो जीवनचर्या है, जो हमारी जीवन जीने की कला है, शैली है, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो उसके बिना हमारी जीवन अधूरा है, उसके बिना हमारे जीवन में व्यर्थता है, निरर्थकता है, निराशमय है। इसीलिए चाहिए गुरु। तो वही चीज कह रहे हैं कि इसलिए मैं वंदना कर रहा हूं। बोले कंज, कंज क्या है? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान क्या है? कंज। कंज अर्थात कमल। भगवान कमल से भी अति सूक्ष्म है, परंतु जब कठोरता बनने के आते तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि कठिन मार्ग कोमल पदगामी कवन हेतु विचरण बन स्वामी। वन में जब राम जी को विचरण करना पड़ा तो वहाँ कोमलता का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कंज अर्थात कोमल का फूल, कमल का जो फूल है वो कितना कमल होता है। उस कोमलता में भी जब कठिन मार्ग, क्योंकि एक राजकुमार घर में जन्म लेकर उनको वन में जाना और वन में जाकर कंदमूल फल खाना और कंदमूल फल खाते हुए जीवन को व्यतीत करना और खाली पद में चलना, कंटक रास्ता में कंटा भरा हुआ अंकड़ पत्थर गिट्टी जहाँ पड़ी हो, उस मार्ग में एक राजा, एक राजपुरुष को, एक सुकुमार को चलना बहुत अति सुकुमार, कुमार दो सुकुमार नहीं, अति सुकुमार,
तो वहाँ उस कमल को चलना पड़ा, तो भी वो उन्होंने दिखाए कि मैं कठोर भी बन सकता हूँ, तो यहाँ कोमलता भी बन सकता हूँ। तो जब हम भगवान को बुलाते हैं, पुकारते हैं बार बार, परंतु नहीं सुनते हैं, या हमारी कामनाएं, इच्छाएं, शक्तियां जो हम सांसारिक भौतिक जगत के कार्य को लेके जाते हैं, वो नहीं सुनते हैं। क्यों? ऐसा भी देखा गया, निष्फलता हुआ है। परंतु इसका कारण है कि वो बोले कठोर भी हूँ। जब मैं कठोर मार्ग पे चल सकता हूँ, कठोरता दिखा सकता हूँ और अति कोमल भी हो सकता हूँ, तो मेरे में किस समय क्या करना है वो मैं दोनों कार्य करता हूँ। जब मुझे कठोर बनना है तो पुलिस से कठोर हो, वज्र के समान कठोर बन जाता हूँ। जब मुझे कोमल बनना है तो कमल से भी ज़्यादा कोमल बन जाता हूँ। इसलिए हमारी कामना नहीं पूर्ति होती, क्योंकि भगवान चाहते हैं आप अगर मनुष्य बनना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें कठोरता दिखाने पर ही आपके अंदर जो दुष्टता, अकर्मता और अधर्म, विधर्म, कुकर्म आदि जो भरा हुआ है, वो आपको मनुष्य नहीं बनने देगा, भगवत मार्ग में चलने नहीं देगा, भगवत पथ में चलने नहीं देगा। इसलिए कठोरता जरूरी है। और कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, तो भगवान कृपा सिंधु बोले गुरु को मनुष्य मानना। किसी भी व्यक्ति से हम एक कला का ग्रहण किए हैं, उसके सामने जवान लड़ाना, आजकल तो यह प्रचलन बहुत हो गया, माँ बाप को ही मानते नहीं। परंतु मेरे भाई और बहन, सभी सनातन प्रेमियों से और दर्शक बंधु से, श्रोता बंधु से निवेदन है, वो हमें बड़ा बनाए तब हम बड़ा बने। इस बात का ध्यान रखना। आप उत्तर प्रत्युत्तर करके वाक्य पटुता में, वाक्य युद्ध में आप जीत जाते हो या मौन हो जाते हैं, इसका मतलब आगे वाला माँ बाप हो या गुरु हो या कोई संत हो, या आपसे कोई जानकारी, जो मैच्योरिटी व्यक्ति हो, जो मैच्योर माइंड का, वो चुप हो जाना मतलब आप जीत नहीं गए। वो एक बार दो बार प्रयास किया, परंतु आप समझे नहीं और प्रत्युत्तर देकर उनको चुप करा दिए, तो उनके मन में आप सदैव मूर्ख हो। बड़े जो महापुरुष लोग होते हैं, गुरुजन होते हैं, या बड़े जो हमारे से अधिक वयोवृद्ध श्रेष्ठ होते हैं, उनका संक्षिप्त में कहकर हमको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी मति, अगर उतनी दृष्टि समझने की ना हो और हमारे अंदर जिज्ञासु भाव ना हो, तो उस समय वो देखते कि या तो ये मेरी बातों को समझने में सामर्थ्य नहीं है, या तो उसको ग्रहण करने में सामर्थ्य नहीं है। और ये सब क्यों आता है? क्योंकि हम सुनने को तैयार नहीं। इसी कारण से ये समस्या होता है और वो चुप हो जाता है। और उनका चुप हो जाना हमारी विनाश और हमारी एक महाहानि। एक उदाहरण पर मेरे जीवन के अनुभव है, छोटी सी। जब गुरुदेव भगवान नवंबर 2016 में शरीर का त्याग होने से पहले, साकेतवास जाने से पहले 2012 में हमें कहे कि एक आश्रम बना देते और आप बैठ जाइए और ठाकुर जी का सेवा पूजा करके भजन साधन करिए, विराजमान होइए, एक जगह स्थिर हो जाइए। तो हम उनकी बात को अवहेलना की, उनकी बात को हमने टालते हुए ना कर दी। ये मेरी मूर्खता और मेरी अज्ञानता के वश है। नहीं, हमें तो घूमना है, क्या बंधन में रहना है, क्या ऐसे रहना है, तैसे रहना है। तो उनकी दृष्टि से यह था कि फ्यूचर में आने वाला स्थिति घूमने का और टहलने का विशेष नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं विराजमान होकर साधन, भजन, ठाकुर सेवा, अध्ययन, स्वाध्याय, पठन पाठन,
यह क्रिया यह करते रहे और इसकी जीवन निर्वाह हो जाए। परंतु उतनी दूरदृष्टि विचार हमारी नहीं थी और हम अपनी जो मूर्खता के बस उनकी बात का अवहेलना किए, तो उसका परिणाम स्वरूप और उनकी चुप कराने के कारण उनको हमने टाल मटोल करके चुप करा दिए, जुबान लड़ा के। आज हमें दर दर ठोकर खाना पड़ा। कबीरा कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होई, एक ही दर का होई रहे, दर दर दुर दुर करे न कोई। कबीरा कुत्ता एक ही दर का होई रहे, दर दर दुर दुर करे न कोई। आज हमारी जिंदगी क्या है, मैं राधा माधव के सामने कह रहा हूं। उन गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना, और गुरुदेव अभी जीवित तो है नहीं जो उनको माफी मांग लूं, उनसे पुनः याचना कर लूं। अब जो भी है उनको वो अदृश्य रूप में कहां पर है क्या है, मैं तो उतना सामर्थ्य नहीं हासिल कर पाया। और उनकी जो नाराजगी और उनकी जो चुप्पी है, उनकी जो मुख बंद कर दिए हम, उसका परिणाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तो हम भी आपकी तरह जवानी की जोश में होश गंवा बैठे थे। इसलिए उमा कहूं में निज अनुभव अपना। तो कबीर जी की जो ये दोहा है, दर दर दूर दूर करे ना कोई, अगर उनकी बात हम मान लेते और बड़ों की गुरुजनों की अगर बात मान ले तो हमें दर दर दूर दूर ठोकर कोई नहीं मार सकता। परंतु हम बड़ों की बात नहीं मानते। हम तो सोचते बड़े टैलेंट ग्रेजुएट हो गए, अरे ये तो बुढ़ा गए, सठिया गए, इनको क्या पता है। अरे भाई, वो शरीर से कमजोर है, वो शरीर से निर्बल हो गए हैं, वो शरीर की जो झुर्रियां पड़ गई हैं उसको देखकर आप आकलन ना करो, क्योंकि उनकी अनुभूति, उनकी जीवन की जो अनुभूतियां हैं वो सबसे हीरा है। वो बस्ते में थे इसलिए हमें पता नहीं चला, जब घिसे तब पता चला। अर्थात उन्होंने जब कहा उसमें पता नहीं चला। वो हमें डायमंड बनाना चाहते थे और हम क्या बन गए, मिट्टी, गोबर, गुड़ गोबर। क्योंकि उनकी कृपा हो जाती, आज हम बैठे होते कहीं, उनकी आज्ञा अनुसार चले होते 4-5 साल, तो आज हम भी कहीं पूज्य होते और हम कहीं व्यवस्थित होते। परंतु गुरु का अपमान परमात्मा भी नहीं सहता, क्योंकि हमारी चतुराई, हम 4 दिन के हैं और हम चतुराई दिखाते उनसे, किससे, जो जीवन की अंतिम पड़ाव पर है। तो उनकी अनुभव और गुरुदेव की अनुभव, उस जगह पर माता के अनुभव, पिता के अनुभव। अरे हम और कई जगह पूछते, अरे जन्म दे दिए या शिष्य बना लिए, तो उनका भी तो फर्ज बनता है। किसी ने एक बड़े चैनल पर भी ये सवाल पूछा था कि माता पिता का क्या फर्ज बनता है, हमारे साथ ऐसा किए, ऐसा किए, वैसा किए। सबसे बड़ी बात है कि हम आकाश मंडल में जब भटक रहे थे तो उस माता के गर्भ में आए और 20 साल हमारे लिए जीवन दान दिया। उनकी खून पसीना एक करके हमें परिपोषण किया। जैसे हम घर से 11 साल से उम्र से भागे थे, तो हमें उनके नाम से आज रोटी मिल रहा है, गुरु के नाम पर। यह क्या कम है? फुटपाथ में जीने वाले को एक बार देख लो तो उसका महत्व पता चलेगा। साथ में हमारी मद और अहंकार और घमंड के चलते हमारे जीवन में उनको तुच्छ समझे। जैसे यहाँ नर रूप हरि शब्द आया है, हम गुरु को, माता को, पिता को एक तुच्छ मानव, तुच्छ व्यक्ति,
तुच्छता समझे, जिसमें कुछ है नहीं, सठिया गए समझते हैं, तो उसका परिणाम ये साक्षात दृष्टा है। मतलब यहाँ कोई बनावटी नहीं है। आप देख सकते हो इस वीडियो से ही, जो ठाकुर जी दिख रहे हैं या यहाँ जो आश्रम है, इसका क्या दुर्दशा हो रखा है। और उनके आशीर्वाद लिए होते और उनकी इच्छा के अनुसार बैठे होते तो आज बहुत मस्त में होते। अर्थात यहाँ मेरा कहने का मुख्य उद्देश्य है कि ना मानने पर और माता पिता को, गुरु को एक छोटापन दिखाने के लिए और बेवकूफ़ समझने वाले को, उसके लिए यह शिक्षा है कि उन्होंने 20-25 साल जो हमें पाले पोसे वो बहुत बड़ा है। दूसरी बात, उनकी दी हुई घर मकान जो भी आदि कुछ नहीं तो आज जो हम संसार को देख पा रहे हैं, संसार की वस्तुओं को देखकर जो ज्ञान है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अनुभव है, ये क्या माता पिता का कम योगदान है? मतलब आपका कहने का मतलब आप जो भी करो, चोरी करे के हो, लूट के हो, पाट के हो, कैसे भी हमारे लिए ले आओ और हम बस बड़े बड़े मोबाइल गाड़ी लेके घूमेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई, आपके लिए 20 साल योगदान दिए, खाने से लेकर टट्टी पोंछने से लेकर तुम्हें चलना तक सिखाए और समाज में अच्छाई बुराई का ज्ञान कराए, अध्ययन कराए, क्या क्या नहीं दिन देखे होंगे माता पिता गुरु, और हम उसको, गुरु को तुच्छ, माता पिता को तुच्छ मानते। अरे भाई, उनकी अनुभव ले लोगे ना तो आपकी जीवन की जो दुख है, जो परेशानी है, जो क्लेश है, उस अनुभव की जो विचारधाराएं हैं, वो रस अगर पान कर लोगे तो आपके पास कुछ ना होते हुए भी उनकी आशीर्वाद, माता पिता गुरु की, श्रेष्ठ जनों की, ओ आपके लिए तेषां चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो इन 3 व्यक्ति का, गुरु के अंदर संत भी आते हैं और हित चिंतक भी आते हैं, हमारे से बड़े वृद्ध भी आते हैं, माता पिता तो हैं, बोले इनकी जो अनुभूति, जो अनुभव है, उसको अगर हम ग्रहण कर ले तो हमारे पास कुछ भी ना हो, उस अनुभव के आधार पर हमारी जीवन परम मंगलमय, धन जन बल सुख समृद्धि कहीं पे भी रहोगे, उनकी जो अनुभव है वो हीरे की तरह बिकेगा। और कैसे पैसा कमाएंगे, और वही चीज आप परिश्रम करके क्लेश उठाकर सीखोगे तब तक समय निकल जाएगा। परंतु अगर आपने किसी श्रेष्ठ जन का चयन किया, आज्ञा का पालन किया और उनको श्रद्धा पूर्वक, ये उस उपदेश का को ग्रहण करने के लिए भी क्या चाहिए? श्रद्धा विश्वास रूपिणों, उनको श्रद्धा चाहिए। विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक उस उपदेश को, इन तीनों की उपदेश को, संतों की उपदेश को, शास्त्र की आज्ञा को, शास्त्र के उपदेश को अगर हम अपने जीवन में स्वीकृति दे दें तो मैं ये लिख कर दे सकता हूं दावे के साथ कि जो कबीरा कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होई, एक ही दर का होई रहे, दर दर दूर दूर करे न कोई, एक ही दर का होई रहे, दर दर दूर दूर करे न कोई। कबीरा कुत्ता राम का, बोले अगर केवल राम का अर्थ तो भगवान का होकर, गुरु का होकर या माता पिता का होकर, इनका उपदेश मानकर
इनकी आज्ञा को शिरधार्य करके, इनकी विचार को फील्ड में उतार कर, जीवन शैली में उतार कर अगर हम जी लेंगे तो ये संसार में, मैं कहता हूं, कोई ताकत नहीं है जो आपको हिला दे और आपकी ईंट को जो एक रत्ती भर या एक आंख के बाल के बराबर भी हिला सके, क्योंकि उनकी अनुभूति इतना ठोस है। परंतु हमारी बड़े दुर्भाग्य है आज ये सनातन धर्म की, और इस समय जो उदंडता और जो उत्पातता मची हुई है समाज में, एक मानव होकर एक अमानवीय घटनाओं का जो अंजाम दे रहे हैं, जो कि अमानवीयता जीवन जीने की कोशिश करे, एक दूसरे की देखा देखी होड़ में हम जो नेगेटिव गलत रास्तों को चयन करके बहुत बड़ा विध्वंस की ओर जा रहे हैं। इसलिए सबसे निवेदन है उन महापुरुषों की, उन चरित्रों को, उन गुरुजनों को, उन माता पिताओं की अनुभूति लेकर मार्ग पर चलिए। उनका टोकना, उनका डांटना हमारे लिए सदैव हितकारक है। आप आकर दिखाते हो, लेकिन कुछ साल बाद ऐसे पीटोगे कहीं के नहीं रहोगे। और आज हिंदू सनातन धर्म में इतना उत्पाद। अच्छा एक बात बताइए, कंपेरेटिव हम रील बनाने में लगाते हैं, क्यों? कंपेरेटिव हम अच्छे मार्ग से पैसा कमाने के लिए कंपेरेटिव क्यों बिजनेस में नहीं लगाते हम? क्यों कंपेरेटिव लगा कर हम एक अच्छे ऑफिसर बनेंगे हाई रैंक के? क्यों हम एक अच्छे धनाढ़ के लिए उपाय करेंगे? नहीं, यह ग्रहण नहीं है, यह अनुभव किसी से नहीं लेना है हमें। हाँ, कैसे नाचते हैं, कैसे कूदते हैं, कैसे गांजा पीते हैं, कैसे सिगरेट पीते हैं, कैसे वेश्यालय में जाते हैं, कैसे पत्ता खेलते हैं, कैसे गांजा, कैसे खंबा ठर्रा पीते हैं। इन सब में हमारी जीवन की कंपेरेटिव है। इसलिए किडनी फेल, कभी गुदा फेल, कभी हार्ट फेल, कभी हार्ट अटैक। तो हमारी जीवन में इतना बड़ा विनाश क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई ठोस अनुभव नहीं। और गुरु को क्या माने? माता को पिता को गुरु मानना चाहिए, और गुरु को गुरु मानना चाहिए, संतों को गुरु मानना चाहिए, परंतु हम गुरु नहीं माने। गुरु ना मानने के कारण हमारे जीवन में इन सब कर्मों का जो अवहेलना रोग के रूप में या वैभव का नाश के रूप में हमें मिला। हमारी जो कमाए हुए धन है वो संतोषदायक नहीं है, क्योंकि हम तुच्छ माने थे। तो उस तुच्छ विचार से कमाया हुआ और दुर्मार्ग से जो दुर्वृत्त होकर हम धन का उपार्जन किए है, वो हमारी उस धन ही हमें नाश कर देता है। क्योंकि हमें तुच्छ समझ के जो लूटे थे, वो तुच्छ समझ के लूटने वाला धन हमें भी तुच्छ बना दिया। और क्या हुआ उसका परिणाम? अंतिम में वृद्धाश्रम, नहीं तो किडनी फेल, नहीं तो कहीं पहुंचते हैं। जो कबीरदास कह रहे कि एक ही दर का होई रहे, दर दर दुर दुर करे ना कोई। हम एक दर का नहीं हो पाए, माता का नहीं हो पाए, पिता का नहीं हो पाए, गुरु का नहीं हो पाए, शास्त्रों का नहीं हो पाए, शास्त्रों की आज्ञा का नहीं हो पाए, अनुभवी पुरुषों का नहीं हो पाए। तो हमारे जीवन में क्या रहेगी? तुच्छ, न्यूनता और हानि। बोले हानि इतना है कि अब किसी को दिखाने लायक नहीं, क्योंकि हम पॉजिटिव की कभी कंपेरेटिव नहीं किए किसी से। पॉजिटिव के ऊपर हम कभी मंथन नहीं किए। बस जेन केन प्रकार में धन का इनकम हो, किसी को मारना पड़े, किसी को कूटना पड़े, किसी को लूटना पड़े, किसी को बेचना पड़े।
ये हमारी विनाश के मूल कारण है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, तो इसीलिए कहते हैं कि वंदना इसीलिए करो, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि अर्थात कि नर मत मानो, उनकी जो अनुभव है वो महान है, वही भगवान है, वही दिव्य है, वही भव्य है, वही उन्नति है, वही तुम्हारी प्रोग्रेस भी है, वही तुम्हारी ग्रोथ है, वही तुम्हारे एज ऑफ द पावर एंड फीलिंग दिस टाइम। उसको कैच ना करने के कारण बोले महामोहतम पुंज। हम किसी गर्लफ्रेंड और किसी नारी की चक्कर में आकर या किसी लूटने की चक्कर में आकर आसक्त होकर या किसी को सताने के चक्कर में आकर हमारी जीवन की जो प्रकाश को हमने स्वयं ही अंधकार कर दिया। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको कह रहे कि जासु बचन रवि कर निकर। रवि क्या है? प्रकाश है। रवि क्या है? अंधकार को नष्ट करने वाला है। उसी प्रकार अनुभवी गुरुजनों की वचन आज्ञा, शास्त्राज्ञा, शास्त्र का जो महिमा है वो भी हमारी जीवन की समस्त दुर्दशा को नाश करने वाला है। उनकी आज्ञा का अवहेलना हमारी जीवन की सबसे बड़ा अनिष्ट का कारण बनता है। इसलिए रवि को प्राप्त करने के लिए, रवि की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका टाइम टेबल जो है वो सूर्य उदय से अस्त तक, उस समय अगर हम खड़े होकर सावधानी पूर्वक ऊर्जा को ग्रहण करें तो हमारे जीवन में हमारे शरीर के जो समस्त व्याधियां वो दूर होता है और हमारी शरीर में एक नई एनर्जी एक्टिव होता है। उसी प्रकार हमारी जीवन में अगर महापुरुषों की, गुरुजनों की, संतों की, शास्त्र की अध्ययन और करें तो वही कह रहे हैं कि जासु वचन रवि कर निकर, हमारे जीवन को प्रकाश कर देता है और हम जहां खड़े हो जाते वहां दे दीप्यमान भव्य और हमारी एक चमक। अरे एक बाल तोड़ में तुम्हारी सारी संपत्ति नाश हो जाता है। किसी का मर्डर करने के लिए कितना प्लानिंग किया होगा, किसी को लूटने के लिए कितना प्लानिंग किया होगा, कितना षड्यंत्र किया होगा, कितना साजिश किया होगा, परंतु उसी चीज को गंवाने के लिए एक बाल तोड़ी ही काफी है। या तो तुम्हारी परिवार में कोई बच्चा या बीवी जिसको अति सुंदर मानकर प्रेम किए थे आपने, उसको थोड़ा सा बीमार हो जाए तो वो आपको नाश करने में डरने लगाता है। इसलिए महामोहतम पुंज जासु वचनक रवि कर निकर, वचनों को, आज्ञाओं को पालन करो और जीवनों को सफल बनाओ। मेरे सनातनियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे दर्शक वृंद, और इस निवेदन के साथ आगे पुनः फिर मिलेंगे आगे की चर्चा में। और आपसे जाते जाते निवेदन है कि दर्शक बंधु, यहाँ आप कृपा करके थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम। 2 बार भगवत नाम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।